राहुल गांधी आजकल ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। मामला है 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का, जो राहुल गांधी ने और उनकी माताजी ने मिलकर जो AJL एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, उस कंपनी की जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसका मालिकाना अधिकार यानी उस संपत्ति को ट्रांसफर कर लिया अपनी कंपनी के नाम, जिसके मालिक हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कंपनी का नाम है यंग इंडिया लिमिटेड, यानी AJL कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसके शेयर होल्डर थे कभी हमारे देश के, जो हमारे देश में लड़ाई लड़ी है आजादी की, उन आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर से खड़ी हुई कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफर कर दिया, ये कहकर कि वो कंपनी क्योंकि घाटे में आ गई, हमने उस कंपनी को करोड़ रुपए का लोन दिया और इस करोड़ रुपए के लोन देने के चक्कर में ये जो है अब पैसा चुका नहीं पाई है, लिहाजा इस कंपनी के मालिक अब हम हैं। और कंपनी से कंपनी को संपत्ति ट्रांसफर कर दी गई। एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, वो मालिकाना अधिकार, उसका सारे शेयर होल्डर वो जो बने उसके शेयर निकाले गए, क्योंकि पैसा देने में अक्षम थी तो वो ट्रांसफर कर दिया गया यंग इंडिया लिमिटेड के नाम। और यंग इंडिया लिमिटेड का नाम मतलब आप समझ लीजिए, यंग इंडिया लिमिटेड जिसके जो शेयर हैं वो शेयर 38% राहुल गांधी के पास उनके नाम है, 38% सोनिया गांधी जी के पास हैं उनके नाम है, यानी मालिकाना अधिकार दो लोगों के पास 38% से आ जाता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। बाकी के जो 24% शेयर हैं उसमें ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा जी के नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के मालिक केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। लेकिन जब ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया तो राहुल गांधी ने तो मना कर दिया, मुझे तो इस घोटाले घपले का पता ही नहीं, कैसे ट्रांसफर हुई मुझे नहीं पता, कैसे लोन दिया गया मुझे नहीं पता, यंग इंडिया लिमिटेड के पास कहां से फंड आया। तो आपको यह भी बता दूं, यंग इंडिया लिमिटेड 5 लाख रुपए मात्र से शुरू की गई। इस 5 लाख रुपए से शुरू की गई कंपनी ने एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड को ये जो कर्जा दिया वो दिया 90 करोड़ रुपए का। 90 करोड़ रुपए का लोन एक कंपनी देती है जो कुल अपने खुद के उसके एसेट्स केवल 5 लाख रुपए के हैं। ये कैसे होता है भाई? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ है। कैसे हुआ? तो यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है जिसके मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, इन्होंने बाकायदा इसके शेयर निकाले, और शेयर जिन लोगों ने लिए वो ज्यादातर कांग्रेसी है, और शेयर लेकर के उसके पैसे बढ़ाए, और फिर बाद में ये शेयर होल्डर जो लोग हैं इन्हों की पैसे की वजह से ये पैसा वहां दे पाए। इसमें कलकत्ता की एक शेल कंपनी का भी नाम है जो एग्जिस्ट नहीं करती, केवल फर्जी वहां एक बस गेस्ट हाउस पे बोर्ड लगा हुआ है कंपनी का। तो ये भी अभी पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने खुलासा किया था, जो कि भाजपा की नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि एक शेल कंपनी कलकत्ता में जो है वो पैसे देती है किसको? यंग इंडिया लिमिटेड को, और वो भी देती है 1 करोड़। खाते में लिखा हुआ है उधार, लेकिन ये उधार कभी वापस नहीं दिया गया। सवाल यह है, कोई 1 करोड़ रुपए उधार देगा और वापस लेगा नहीं, ये कैसे होता है? ये तो होता नहीं है। तीसरा यह है कि जिन्होंने ये शिकायत की है, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक जाने माने वकील हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इसमें घपला घोटाला क्या देखते हैं, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड जो 1937 में ये कंपनी बनाई गई थी, कंपनी एक्ट में रजिस्टर की गई, ये 3 अखबार निकालती थी, उर्दू का कौमी आवाज, हिंदी का नवजीवन और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। ये जो अखबार निकालने वाली कंपनी थी, इसका जब पूछा गया कि इसमें घपला क्या है, कि इसको चलाने वाले जो शेयर होल्डर थे इसके, भाई उन्होंने शेयर होल्डर ने कंपनी नहीं चला पाए, कंपनी घाटे में चली गई, और उस कंपनी को अगर राहुल गांधी की कंपनी ने लोन दिया और वो लोन चुकता नहीं कर पाए
तो उस एवज में वो जो प्रॉपर्टी है 2000 करोड़ रुपए की, जिसमें मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ यहां ऑफिस हैं, तो ये ऑफिसों को मालिकाना अधिकार राहुल गांधी की कंपनी ने ले लिया। तो जिसने पैसे दिए थे 90 करोड़ रुपया लौटा नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कब्जा ली। इसमें गलत क्या है? इसका जवाब बहुत अच्छे से जो देश के जाने माने वकील हैं और बीजेपी के नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस केस को कोर्ट तक पहुंचाया है, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कंपनी एक्ट में रजिस्टर कोई भी कंपनी जिसके शेयर होल्डर 5000 से ऊपर इस समय जब वो कंपनी बनी तब थे, तो अगर वो कंपनी घाटे में जा रही है तो उस कंपनी के घाटे में जाने से अगर वो बंद भी हो गई और वो लोन मांग रही है, तो वो कांग्रेस ही चला रहे थे, वो कांग्रेस ही शेयर होल्डर थे, कांग्रेस ही सारा जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी है उसका एक एक शेयर होल्डर कांग्रेस ही है और उसमें एआईसीसी के मेंबर हैं। इधर राहुल गांधी की एक कंपनी बनती है 2010 में और इस कंपनी में भी कांग्रेस ही है और दोनों जगह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चलती है। ए नाम की कंपनी, बी नाम की कंपनी, दोनों के मेंबर शेयर होल्डर कांग्रेसी। एक कांग्रेसी एजेएल नाम की कंपनी का शेयर डूब गया, कंपनी डूब गई, 2008 में वो अखबार बंद हो गए, तो बी कंपनी जो कांग्रेस की है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, ये ए को लोन देते हैं। कांग्रेस ही कांग्रेस को लोन दे रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही अपनी डूब गई बंद हुई कंपनी को कांग्रेस की लोन देते हैं 90 करोड़ और उसके बाद ये कंपनी वापस लोन नहीं कर रही है तो ये पूरी प्रॉपर्टीज एसोसिएट जनरल लिमिटेड की राहुल गांधी की कंपनी अपने नाम करा लेती है कि साहब लोन नहीं दे पा रहे, प्रॉपर्टी ले लो। किसने किसको कहा? राहुल गांधी ने ही राहुल गांधी को कहा कि मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं, तो भाई क्या करो, ये जितनी बिल्डिंग है अलग अलग शहरों में, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ में, ये सब आप ले लो। और इस कहने पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि जब एक लिमिटेड कंपनी है, उसके 5000 से अधिक शेयर होल्डर हैं एसोसिएट जनरल के, अगर वो घाटे में चली गई और ये मान भी लो कि 92 करोड़ रुपया इन्होंने लोन दिया था राहुल एंड कंपनी ने, तो वो लोन नहीं लौटा पा रही है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए उन्होंने बताया एक नियम है कि जो कंपनी है उस कंपनी के लिए रूल है और उस रूल में आपको बाकायदा उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा कि इस कंपनी ने हमसे 92 ये पैसे लोन लिए थे, लोन वापस नहीं कर रहे हैं, हमारा लोन दिलवाया जाए। तो कोर्ट के आदेश पर नीलामी होती है उस प्रॉपर्टी की और जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डरों में पैसे बांट दिए जाते हैं। मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए की एसोसिएट जनरल की कुल एसेट्स हैं आज की डेट में, तो वो 2000 करोड़ रुपए नीलाम होते जिसमें प्राइम लोकेशन में ऑफिस बने हुए हैं। और आपको बता दूं उनमें से कई ऑफिसों में जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने के लिए ऑफिस खुले थे, उसमें कई में तो मॉल खुले हुए हैं क्योंकि प्राइम लोकेशन पे है। तो वो 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होती, कोई आम पब्लिक उनको खरीदती और 2000 करोड़ रुपए से ये 92 करोड़ रुपए ब्याज समेत लगा लो, चलो 100 करोड़ हो जाते। ये 100 करोड़ रुपया ये जो राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, इनको वापस दे दिए जाते। 2000 में 100 करोड़ इनको वापसी मिल जाते और बाकी का अधिकार है उनका जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो बाकी शेयर होल्डरों में बढ़ती। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। वो शेयर होल्डर कौन है, कहां है, किसी को पता नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की, कोई अभी तक सामने तो नहीं आया है। लेकिन 2 व्यक्ति सामने आए, सोनिया एंड राहुल, और ये कहते हैं हम भी हैं भाई, उसमें हमारी ही तो है, कांग्रेस की है। ये पिछले दिनों बयान भी आया था, कांग्रेस ने कांग्रेस को चंदा दिया, कांग्रेस ने कांग्रेस की प्रॉपर्टी ले ली, कांग्रेस ने कांग्रेस की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली, इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? नेता पूछ रहे थे। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया है क्योंकि एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, 1937 से है, और इसलिए कंपनी एक्ट कहता है कि वो अगर घाटे में जाती है, शेयर होल्डरों को उनका हिस्सा उस एसेट्स को बेचकर, कंपनी के संपत्तियों को बेचकर वो उनमें बांट दिया जाता है।
जिन्होंने लोन लिया है, बैंक से लोन ले रखा हो या व्यक्ति से, उसका लोन चुकता किया जाता है। तो कुल 92 करोड़ रुपए देकर 2000 करोड़ रुपए के मालिक बन बैठे सोनिया एंड राहुल, और कहते हैं घपला नहीं हुआ। ये कैसे होता है? दूसरी बात, सवाल ये भी है कि ये जो केस है ये पहली बार कब खुला? 2014 में। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2014 में इस किस्से को उठाया और वो दिल्ली स्थित पटियाला कोर्ट इसको लेकर गए। उन्होंने सारे प्रूफ इकट्ठे किए, वहां दिए, कोर्ट ने देखा और माना कि वाकई में इसमें गंभीरता है और ये अनियमितता है, और इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वहां से सम्मन जारी होता है। और उस सम्मन पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी 2014 में बाकायदा जमानत लेते हैं, बेल, और बेल पर हैं। 2014 में जो जांच शुरू हुई वो 2015 में ईडी के पास गई कोर्ट के आदेश के बाद, और ये जो है 2015 में दिसंबर के महीने में दिल्ली की पटियाला कोर्ट से बाकायदा जमानत पे जाते हैं, उनको जमानत मिलती है, और जमानत में ये बाकायदा इनसे लिखवाया जाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कि भाई आप अगर देश से बाहर भाग गए तो हम किसको पकड़ें, जमानती दीजिए। वो 2 कांग्रेसियों के जमानतियों पे साइन है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जब ये केस किया गया था 2014 में, 2015 में कोर्ट ने जमानत दी, तब क्यों नहीं सड़कों पे उतरे? तब ये सारी कांग्रेस जो देश में विरोध में जगह जगह जाम और आगाजनी कर रही है, तब ये क्यों नहीं किया? तब दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? सवाल ये है 2015 से केस चलते चलते आज इतने साल हो गए, इनको अब कैसे याद आया? इसका मतलब यह है कि अब इनको पता लग चुका है कि अब ईडी जांच के लिए बुला रही है, जेल जाना तय है, तो अब हल्ला करो, ब्लैकमेल करो, दबाव बनाओ ईडी के ऊपर ताकि ये सब हो सके। लेकिन आपको बता दूं, अब ये जो है हाई कोर्ट गए 2019 में, गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिल्ली की हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि भाई कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है इसके तत्काल बाद, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी सारे मामले की जांच कर रहा है। इस जांच के बाद आपको बता दूं, जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया है और उसकी संपत्ति नीलाम की जाएगी, ऐसा ऑर्डर किया गया है। और संपत्ति नीलाम करके ये पैसे, प्रॉपर्टी जिसकी जहां है वो उधार चुकता करा जाएगा या शेयर होल्डरों में बांटा जाएगा। ये सब किया जाना है कोर्ट के आदेश पर। लेकिन इस अनियमितता में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये पोल खुली है कि किस तरह से इन्होंने घपले घोटाले किए, जनता के पैसे से मालिक खुद बन बैठे, वो भी 2000 करोड़ रुपए के। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि संपत्ति तो जब्त होगी, इनको जेल भी होना तय है। वंदे मातरम।